नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लालू नीतीश की जोड़ी एक बार फिर से बन चुकी है और ये जोड़ी जब भी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पिछले बार जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो महागठबंधन एक तरफ थी और एक तरफ सिर्फ एनडीए गठबंधन था, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी दल थी। वही एक बार फिर से परिस्थितियां दोहराई जा रही है तो 24-25 के चुनाव को लेकर भाजपा की बेचैनी बढ़ी हुई है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार से नीतीश कुमार के मंत्रियों पर आरोप लगाकर, तेजस्वी के लोगों पर आरोप लगाकर सरकार को एक बार फिर से अस्थिर किया जाए, सरकार को बदला जाए। तो बाबा जानेंगे कि क्या मसला है, क्यों बेचैनी बढ़ जाती है भारतीय जनता पार्टी की। 2015 में भी जब आई तो उसके बाद भी बेचैनी बढ़ी थी, 17 में सरकार बदली। सनी, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में खेल आंकड़ों का होता है और इन आंकड़ों के खेल में जहां एक तरफ लगातार हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन को लेकर के 2024 के मिशन को लेकर के प्लानिंग बना रही थी, इसी बीच में जैसे ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को ये भनक लगी और उन्हें लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में टक्कर दे सकते हैं, सत्ता से दूर रख सकते हैं, तो एक पहल हुई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि नीतीश कुमार के भीतर ये लगातार चल रहा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 सालों तक वो रहे, लेकिन एक बार सिर्फ कुछ सीटें कम हो जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी उन पर लगातार दबाव बनाने लगी। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जेपी नड्डा ने जो आकर के बिहार की धरती पर यह बात कह दिया, धमका दिया नीतीश कुमार को कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां वो समाप्त हो जाएंगी, तो वहाँ से सीधा साइन था कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन नहीं था। नीतीश कुमार के पास एकमात्र ऑप्शन था कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें। आपको पता है कि लालू प्रसाद की शॉर्ट मेमोरी है, वो चीज़ों को भुला देते हैं और अपने दुश्मनों को भी अपने साथ रख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे लगातार जिन लोगों ने उनको चारा घोटाला में भेजा, चारा घोटाला का मामला उजागर किया, वो लोग भी आज उनके साथ हैं और सबके साथ उसी आत्मीयता के साथ लालू प्रसाद बात करते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, क्योंकि इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को इस बात का पूरी तरह से भरोसा था कि लालू प्रसाद के दरबार में जो जाएंगे, लालू प्रसाद के पास जाएंगे तो लालू प्रसाद उनको फिर से स्थान वही देंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास ही नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ चुकी थी कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से कम में समझौता नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी का जो इनपुट सेक्शन है बिहार का, वो काफ़ी लचर है। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को फ़ोन लगाइए, वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी हम ही हैं। पिछले आप कुछ दिनों में और राज्यों की बात अलग है, और राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज के डेट में आप भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य सा प्रवक्ता, कुछ प्रवक्ताओं की मैं बात कर रहा हूं, कुछ को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं, कुछ नेताओं को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं, उनको फ़ोन लगाइए ना, वो आपके फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। आप सांसदों को फ़ोन लगाइए ना, आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। उनको लगता है कि जैसे वो अगर फ़ोन से बात कर लेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा घट जाएगी, और यही कारण है कि लगातार जो आम लोगों से कटते जा रहे हैं, इसको लेकर के लालू और नीतीश की ये जोड़ी कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ती दिख रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार ये कह रहे हैं और बार बार नीतीश कुमार भी अंक जोड़वा रहे हैं कि अगर हम बिहार के 40 सीटों में से 40 सीटें जीत जाते हैं तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से पर जाने से रोक देंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि वो आंकड़ा तो 303 में 40 घटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे अलग हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 272 का आंकड़ा है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें लगभग 356 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी के एलाइज में है, जिसमें से 16 सीटें आप घटा दीजिए नीतीश कुमार की। इसके अलावे आप एक सीट चिराग पासवान वाली भी घटा दीजिए। हालांकि इन सारे लोगों ने जो अपना वोट है वो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के साथ दिया था, लेकिन इन सब के बाद 272 का आंकड़ा है। 272 के आंकड़े में से अगर 543 में से 272 लाना हो तो 543 में से 272 पहले कैसे घटाया जाएगा, ये जरूरी है। और ये नीतीश कुमार लालू प्रसाद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सवाल ये है। इस सवाल का जवाब अगर ढूंढने निकलते हैं तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अगर दोनों एक हो जाएं तो कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस के पास सबसे बड़ी बात है कि चेहरा को लेकर के सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस का
प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। राहुल गांधी पर अभी भरोसा नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी को कई मौके मिले, वो मंत्री केंद्र में बन सकते थे, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री बन सकते थे, प्रधानमंत्री बनने का भी उनके पास चांस था, लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया। अब उनके सेक्रीफाइस करने को लोग उनकी कमजोरी मान रहे हैं। लेकिन वक्त के हिसाब से, जब आपको याद होगा कि सोनिया गांधी को लेकर के सवाल खड़े हुए थे और शरद पवार तक सोनिया गांधी के विदेशी मूल का होने का सवाल उठा रहे थे, तब लालू प्रसाद एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने सोनिया गांधी के साथ अंगद के पांव की तरफ अपना पांव जमा दिया और कहा कि ये हमारे देश की बहू हैं, इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए और मैं इसके लिए लोगों का विरोध करता हूं, प्रतिरोध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब जब हमला करती रही, लालू प्रसाद मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रहे और सपोर्ट करते रहे। आज वो वक्त आ गया है कि लालू प्रसाद यदि कांग्रेस को मना लें एक साथ चलने के लिए, और जैसा कि हमारे पास सूत्रों से खबर मिली है कि लालू प्रसाद दिल्ली जा रहे हैं, जिसमें विपक्ष का एक साझा जो कार्यक्रम है उसको लेकर के और विपक्ष को एकजुट कराने को लेकर के एक नाम दे करके विपक्षी एकता को कहा जाता है कि सूचीबद्ध करेंगे, उसे एक जगह ले आएंगे, जिसके कोऑर्डिनेटर के रूप में नीतीश कुमार को आगे रखा जाएगा। और यही डर जो है भारतीय जनता पार्टी को सता रही है, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेशन बन गया तो आप बहुत दूर मत जाइए, आप कांग्रेस की सीटों को लेकर के आइए। अगर कांग्रेस 50 से ऊपर सीटें ला देती है, जो कि हम 2019 के आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं, तो अगर 50 सीट ला देती है तो 272 में से आप 50 घटा दीजिए, 202 सीट बच जाती है, 222 सीट बच जाती है। 222 सीटों में आप 40 सीट घटा दीजिए बिहार का। इसके अलावे जो जो समर्थन में खड़े हैं, जैसे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी से एकदम बिल्कुल विरोध में चल रहा है और वहां भी 40 से ऊपर सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर लें, ममता बनर्जी ने पहले ही इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ जुड़ने की बात कह दी है, तो 42 सीटें आप बंगाल की घटा दें। इसके अलावे 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश के यहाँ नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने की बात शुरू हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में 80 सीटें वहां से घटा दें। तो अगर इन सीटों को हम देखते हैं तो ये 200 के आसपास हो जाते हैं, बाकी बचता है 72 सीट। तो 72 सीट में से 50 सीट आप जोड़ लीजिए कि कांग्रेस लेकर के आती है, तो ये मात्र 22 का आंकड़ा बच जाता है। और ये 22 का आंकड़ा चाहे जिस कुनबे में बटा हो, जिस खेमे में हो, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो खड़ा रहेगा। चाहे ओवैसी की बात कर लें, चाहे केसीआर की बात कर लें, चाहे आप नवीन पटनायक की बात कर लें, या इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, जो कि जिनका कि 2 राज्यों में सरकार चल रहा है। गुजरात की स्थिति आप समझ लीजिए कि गुजरात में भी कांग्रेस इस बार मात देने की कर रही है। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, इसको भी लेकर के आंकड़े बनाए जा रहे हैं। और ये सारा आंकड़ा अगर जोड़ करके देखा जाए तो साउथ के भी कई ऐसे राज्य हैं और वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं जो सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। उनके सपोर्ट करने से एक बात तो पक्का नजर आ रही है कि भले ही व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल हो, लेकिन कंबाइंड रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर पहुंचने से रोकना हो तो उसके लिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जोड़ी पहले से ही हिट है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव या विपक्ष के अन्य दल, चाहे वो वाम दल हो, कांग्रेस हो, कि बिहार में आकर के, और बिहार से चूंकि आंदोलन की शुरुआत हो रही है, बिहार से सबको एकजुट करने की बात चल रही है, इसके कारण जमीनें खिसक गई हैं भारतीय जनता पार्टी की। और बिहार में आकर के चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, सबको लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई। इसके अलावे इंटरनली बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें से पहला प्रोग्राम है कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आकर के, और भले ही भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को लेकर के, कल संजय जायसवाल को मैं सुन रहा था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कहाँ से खबर आप लोग लाते हैं सीमांचल को अलग टेरिटरी बनाने के लिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के यूनियन टेरिटरी बनाने वाली बात को भी नकार दिए। लेकिन ये हमको बताइए कि आखिर सीमांचल में आने का अमित शाह का क्या कार्यक्रम है? क्या ऐसा सीमांचल में हुआ? किस तरह का इनपुट मिला कि गृह मंत्री वहां आकर के अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? सीधा सा मतलब है कि वो सीमांचल के जो 4-5
लोकसभा हैं, उस लोकसभा में वो पिछड़ गए हैं और वहीं से वो शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, जैसा कि कहा जा रहा है और जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि वहाँ आकर के जो है यहाँ माहौल गड़बड़ाएंगे और हिंदू मुस्लिम जैसे नारों से वो अपना शुरुआत करेंगे, मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक बार फिर से जो चर्चा बिहार में चल रही है, और इसको रोकने के लिए भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के एक साथ आने से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में है और उसे इस बात का डर बैठ गया है कि 2024 में उसकी वापसी नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो नया प्लान बनाया है, नीतीश और लालू के गठबंधन के बाद भाजपा को बिहार में इस बात का काफ़ी डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों और कांग्रेस के साथ अगर मतलब 3 पार्टियों का वोट बैंक मिलेगा तो भाजपा जो 40 वाले समीकरण को लेकर चल रही है, 40 सीट जीतने की बात कह रही है, उसमें कहीं ना कहीं अब बड़ा झमेला और उसमें बड़ी सेंधमारी नीतीश, लालू और कांग्रेस मिलकर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।